वीडियो थर्ड में देखें पॉइंट बी, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो वीडियो छोटे बनाए जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए 10 मिनट का या 15 मिनट का ही वीडियो बनाया जाता है। सेकंड देखिए इसका, हम फर्स्ट अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। सेकंड है ध्रुवीय आणविक ठोस। देखो नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय मतलब इसमें एग्जाम्पल कौन से आएंगे, जिसमें वे अणु जिनकी विद्युत ऋणताओं में क्या होगा, अंतर पाया जाएगा, जिसमें एक धनायन तो दूसरा आंशिक ऋणायन होगा। वो कौन से आणविक ठोस होंगे, ध्रुवीय। पहला पॉइंट देखिए इसका, इस प्रकार के आणविक ठोसों की प्रकृति, ये देखो ये आ गया, कैसी प्रकृति होती है इनकी, ध्रुवीय। सेकंड है इनके गलनांक के मान अध्रुवीय ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक। अध्रुवीय ठोस की तुलना में, अध्रुवीय ठोस की तुलना में अधिक क्यों होता है, क्योंकि इनमें आंशिक धनावेश और क्या पाए जाते हैं, ऋणावेश। और धनावेश और ऋण आवेश में विपरीत आयनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। और आकर्षण बल लगेगा तो पहले की तुलना में, पहले अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा। इसलिए इन बंधों को तोड़ने के लिए अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इनके गलनांक और थनांक के मान अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, ये ठोस विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। हाँ, ये भी कुचालक ही होंगे, अध्रुवीय थे वो भी क्या है, कुचालक। क्यों, क्योंकि कंप्लीटली नहीं टूटते हैं अपने आयनों में, आंशिक आवेश पाया जाता है, आंशिक धनावेश ऋणावेश। कंप्लीटली जब आयनों में टूटेंगे तब वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन, अदरवाइज नहीं। आंशिक करेंगे तो भी बिल्कुल वो न के बराबर होगी। एग्जाम्पल देखिए, HCl, H प्लस होगा आंशिक, क्लोरीन माइनस। लेकिन कौन सी बात की जा रही है, HCl गैस या द्रव्य की नहीं, हम ठोस अवस्था वाला लेसन पढ़ रहे हैं, इसलिए देखो क्वेश्चन में लगाया गया है एस। HCl का मतलब यह हो गया कि ठोस अवस्था में एग्जाम्पल है वो लिया जा रहा है। SO2 गैस नहीं, देखो S लिख रखा है, मतलब SO2 को ठोस अवस्था में लिया गया है। इस समय इनके अध्ययन किए गए हैं, इस समय इनके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वैसे आप याद रखिए इनकी हेडिंग के अकॉर्डिंग ही कि ये आणविक प्रकृति के होते हैं, इनके गलनांक और थनांक के मान अध्रुवीय ठोस की तुलना में अधिक होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है सी, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखो अपन ने 11th क्लास में हाइड्रोजन बंध वाला टॉपिक पढ़ा था, हाइड्रोजन बंध की परिभाषा पढ़ी थी, क्या, फोन, FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिन अणुओं में होगा और वो हाइड्रोजन से यदि बंधित होंगे तो उनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। जैसे जल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बंधित होता है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में बंधित होते हैं, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, R बंध OH मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में बंधित होते हैं। तो इनमें आपस में अणुओं में दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। 11th में पढ़ा था अपन ने, तो उसमें वो एग्जाम्पल आएंगे, अमोनिया, जल, एल्कोहल, ऐसे। तो वो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। एग्जाम्पल देखना बेटा इनके। फर्स्ट, इस प्रकार के आणविक ठोसों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग हो गई पहली लाइन। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कौन से प्रकार के होंगे, जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट, इनके गलनांक के मान सामान्यतः क्या होते हैं, उच्च होते हैं। सामान्यतः किन से, अध्रुवीय और ध्रुवीय ठोस की तुलना में इनके गलनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध है वो अतिरिक्त बंध उपस्थित होगा, इसलिए इनके गलनांक और थनांक के मान उच्च होंगे। उस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनके गलनांक और थनांक के मान अध्रुवीय और ध्रुवीय ठोस की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये ठोस आंशिक रूप से क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। आंशिक रूप से क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बंध द्वारा, देखिए ये हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनमें विद्युत ऋणताओं में अंतर क्या होता है,
अधिक पाया जाता है और अधिक विद्युत ऋणता का अंतर होगा तो आंशिक धनावेश और ऋणावेश भी की मात्रा भी क्या होगी, इन परमाणु के ऊपर अधिक होगी, इसलिए ये आंशिक क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए 11th में लिखवाए हुए हैं आपको, अमोनिया, जल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एल्कोहल इत्यादि। दैट मीन्स आपको 11th में फॉर्मूला बताया था कि हाइड्रोजन बंध को भूल जाओ तो याद रखना कौन सा फॉर्मूला, फ़ोन कर लेना मेरे पास, कौन सा, FON, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जिन अणुओं में होगा उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। तो ये एग्जांपल याद रख लेना, क्वेश्चन आता है कई बार। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के उदाहरण लिखिए, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के उदाहरण लिखिए, तो ये एग्जांपल देने अपन को। ओके, तो आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना हो गया था कौन कौन सा, आयनिक हो गया था, आणविक हो गया था, और तीसरा है धात्विक पदार्थ, ठोस पदार्थ। आयनिक, आणविक, तीसरा है धात्विक, नाम से स्पष्ट है धात्विक, मतलब इसमें धातुएं आएंगे एग्जाम्पल्स के रूप में, कौन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये आएंगे एग्जाम्पल के रूप में। और इनके ठोस पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण आपने 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी मैंने इसको कुछ एक अभिलाक्षणिक गुण इनके लिखवाए थे, वो अभिलाक्षणिक गुण आएंगे इनके, बहुत ईजी है बिल्कुल एकदम। देखिए, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अवयवी कण धात्विक, देखिए नाम से स्पष्ट है, पहले हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग है, सभी में ऐसा ही आ रहा है। आणविक है तो आणविक ठोस था, पीछे तो अणु आ रहा था, आयनिक था तो आयन आ रहे थे, हाइड्रोजन बंधित था तो हाइड्रोजन बंधित नाम आ रहा था, और यहाँ धात्विक ठोस पदार्थ है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो धात्विक। कैसे प्रकृति के होंगे, धात्विक प्रकृति के। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक बल जो है वो प्रबल पाया जाता है, इसलिए इनमें मजबूत बंध पाया जाता है, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को वास्तविक ठोस कहा जाता है। वास्तविक ठोस इंपॉर्टेंट है, ये वास्तविक ठोस पूछा जाता है कई बार कि कौन से ठोस पदार्थों को वास्तविक ठोस कहा जाता है। धात्विक ठोस पदार्थों को वास्तविक ठोस पदार्थ कहा जाता है, धात्विक ठोस पदार्थों को वास्तविक ठोस पदार्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। धातु सोना, चांदी, तांबा कितने मजबूत होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें अवयवी कण हैं, परमाणु हैं, उनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट, धात्विक ठोस पदार्थ, धात्विक ठोस पदार्थों मतलब धात्विक ठोस पदार्थ हैं वो कठोर और असंपीड्य होते हैं, कठोर मजबूत होते हैं। असंपीड्य, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए क्या होते हैं, ये असंपीड़ित होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, धात्विक ठोस पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण ये चमक, अनुचुंबकीय गुण, विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि विद्युत के चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या? ये मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। याद रखना इस लाइन में प्रश्न बनता है कि धातुएं जो होते हैं वो विद्युत के चालन क्यों करती हैं। धातुएं, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी, वो विद्युत का चालन क्यों करती हैं? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो विद्युत के चालक होते हैं। धातुएं चमक क्यों प्रदान करती हैं? यही आएगा, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं चमक प्रदान करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी लाइन में बनता है कि धातुएं अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करती हैं, तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस का आंसर देता है ये वर्ड्स, कौन सा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चालकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? यही आएगा आंसर, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुएं चमक क्यों प्रदर्शित करती हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुएं अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। आगे है फिफ्थ पॉइंट,
धात्विक ठोस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। अभी बताया था आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और आपको पता है ऊष्मा का क्या करते हैं, ये चालक, मतलब ऊष्मा का भी चालन करते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है, धात्विक ठोसों में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। 11th में पढ़ा था आपने। मतलब तन्यता, इनको तान करके इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनको ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है। आघात वर्धनीयता मतलब इनको पीट करके, हथौड़े की चोट द्वारा गर्म करके और हथौड़े की चोट लगा करके इनको चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, याद है बिल्कुल आपको, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोना, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये सब धातुएं किस में आएंगी, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में। याद है बिल्कुल आपको ये पॉइंट सभी। बस ये इम्पोर्टेंट आपको अभी बताए थे, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ओके।